हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा पीतल का यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है लोहे से आधा है। तो पीतल के एक तार की लंबाई लोहे के एक अन्य तार की लंबाई के बराबर है। दोनों तारों पर एक सा प्रतिबल लगा है। तो इन दोनों तारों की लंबाई में वृद्धि के अनुपात की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देखें तो यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है बच्चों? यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसे हम y से प्रदर्शित करते हैं। और ये हमारा होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और भागे बच्चों अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहां से बच्चों अगर हम अनुदैर्ध्य विकृति देखें तो ये क्या होता है बच्चों? तो ये लंबाई के अनुदिश होने वाली विकृति होती है, यानी कि लंबाई में परिवर्तन। इसे हम स्मॉल एल मान लेते हैं बच्चों, भागे प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, तो इसको बच्चों हम कैपिटल एल मान लेते हैं। तो यहां से अगर हम देखें बच्चों तो अपने प्रश्न को अब हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है पीतल का यंग प्रत्यास्था गुणांक लोहे से आधा है। तो यानी बच्चों ये पीतल का यंग प्रत्यास्था गुणांक मान लेते हैं। इसका मान जो है बच्चों ये लोहे के यंग प्रत्यास्था गुणांक से आधा है बच्चों, इस प्रकार से। उसके बाद कहा जा रहा है पीतल के एक अन्य तार की लंबाई लोहे के एक अन्य तार की लंबाई के बराबर, यानी बच्चों प्रारंभिक लंबाई का मान बराबर है। तो दोनों तारों पर एक सा प्रतिबल लग रहा है, तो इन दोनों तारों की लंबाई में वृद्धि के अनुपात की गणना कीजिए। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर क्या होता है बच्चों? ये होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और भागे बच्चों विकृत की जगह रख दे स्मॉल एल बटे कैपिटल एल। तो स्मॉल एल नीचे हो जाएगा बच्चों, गुणे कैपिटल एल, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों प्रारंभिक लंबाई समान यानी एल का मान समान है और अनुदैर्ध्य प्रतिबल का मान समान है बच्चों, इस प्रकार से एक सा प्रतिबल लग रहा है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों y, ये अनुक्रमानुपाती होगा 1/l के। तो यहाँ से बच्चों अगर हम लंबाई में अनुपात देखें तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं y, अगर बच्चों हम इस प्रकार से कहें पीतल भागे बच्चों y लोहा, तो बच्चों ये व्युत्क्रमानुपाती है तो स्मॉल एल लंबाई में परिवर्तन है, तो ये स्मॉल एल लोहा हो जाएगा भागे बच्चों स्मॉल एल पीतल। तो इस प्रकार से बच्चों अगर अनुपात देखें यहाँ पर हम तो y पीतल बटे y लोहा का मान कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से बच्चों एल लोहा जो है इस प्रकार से लोहे की लंबाई में वृद्धि और पीतल के लंबाई में वृद्धि जो है बच्चों इस प्रकार से इसका जो अनुपात होगा 1/2 होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा, 1:2 इस प्रकार से। धन्यवाद।